नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार पहुंचे हैं। वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पटना में एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं, एक बड़ी रैली को संबोधित वो करेंगे। इसलिए पूरे पटना शहर को ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर से सजा दिया गया है। दोनों प्रदेश के जो दोनों डेप्यूटी सीएम हैं वो भी आज स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। उन्हें रिसीव करने के लिए नीतीश कुमार, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे प्रोटोकॉल के साथ रिसीव करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट का एक विस्तार किया गया है, नए टर्मिनल का निर्माण किया गया है, क्योंकि अगर आप पटना जाएंगे तो आप देखेंगे पटना का जो एयरपोर्ट टर्मिनल है वो बहुत छोटा है। वहां बहुत भीड़ होती है। आपको वेटिंग एरिया बहुत छोटा दिया गया है, आपको क्लोजेट एरिया बहुत छोटा दिया गया है। बोर्डिंग पास निकालने के लिए वहां टर्मिनल्स की कमी है, लेकिन अब वहां पर एक फ्लोर और बना दिया गया है। जब आप पटना एयरपोर्ट में घुसते हैं तो लेफ्ट टर्न लेते ही आपको एक नया टर्मिनल दिखाई देगा, जिसमें 2 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। वहां पे करीब 50 से ज्यादा टर्मिनल बनाए गए हैं, जहां से आप ऑटोमेटिकली डिजिटली खुद से अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यात्रियों के बैठने की भी एक बड़ी व्यवस्था वहां पर की गई है। तो कुछ एक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते ही कर चुके हैं। अब समझिए उनकी इस यात्रा का मकसद क्या है। पहलगाम हमले के बाद अगले ही दिन, अगले दूसरे दिन वो पटना पहुंचे थे और बिहार पहुंचे थे, और बिहार में उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा था। वहां से उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा था कि तमाम आतंकवादियों को मारकर भारत, जो हमारे देश में हत्याएं हुई पहलगाम में, उसका बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि चुन चुनकर हर एक का हिसाब किया जाएगा। और उसके बाद की तस्वीर हमने देखी, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो 9 बड़े आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक की। यह बात रही ऑपरेशन सिंदूर की। अब दूसरा पहलू समझिए उनकी विजिट का। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और अंदाजन अगर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर में तारीख आ सकती है। और उसके बाद वहां पर जो तैयारियों का सिलसिला है इस वजह से बहुत जोरों पर है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट के सिलेक्शन में लग गई हैं, लिस्ट तैयार होनी शुरू हो गई हैं। आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव बार बार दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं। उनका क्या होगा? नीतीश कुमार क्या फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा रहने वाले हैं बिहार में? इसे लेकर क्लैरिटी बीजेपी ने दे दी है। 2 डेप्यूटी सीएम नियुक्त किए गए थे। क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में भी वही पैटर्न 2+1 का बीजेपी फॉलो करने वाली है? लेकिन समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हैं क्योंकि नवंबर में विधानसभा चुनाव है, और हर कोई यह कयास लगा रहा था कि नीतीश कुमार क्या इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो उसको लेकर बीजेपी ने क्लैरिटी दे दी है। डेप्यूटी सीएम के पोस्ट के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। कन्हैया कुमार एक बहुत बड़ा टर्निंग फैक्टर बिहार के चुनाव में हो सकते हैं। राहुल गांधी उनको लगातार प्रमोट कर रहे हैं, और इसीलिए आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर जो मनमुटाव है अब वो तल पर आ गया है, वो दिखने लगा है। लेकिन समझिए, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सलीके और तरीके से जा रहे हैं बिहार में, उसके बहुत सारे मायने हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बार बार जिस भी मंच पर जाते हैं वहां से वो देश की सेना, उनके शौर्य, उनके पराक्रम का बखान करते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि सेना के शौर्य और पराक्रम की वजह से ही हम पाकिस्तान को घुटनों पर ले आए। लेकिन बिहार का जो चुनावी समीकरण है वो बहुत क्रूशियल है। वहां पर ज्यादातर इलाकों में जो एसटी, एससी और ओबीसी वोट काउंट्स हैं वो बहुत मेजर फैक्टर प्ले करते हैं। अगर आप बिहार, सेंट्रल बिहार की बात करें तो वहां पर पटना के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर एससी एसटी जो वोट बैंक है वो बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर आप ईस्टर्न बिहार की बात करें, ईस्टर्न बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर हैं। वेस्टर्न बिहार की बात करें तो वहां पर सवर्ण, राजपूत और ब्राह्मण वोट बहुत ज्यादा है। इसलिए पटना में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने जाएंगे तो वहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर जो पोस्टर्स लगे हैं बिहार में, पटना में रोड्स पे, उस पे लिखा है न देश झुकने दूंगा, न बिहार का विकास रुकने दूंगा। तो ये 2 तरह का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार लेकर पहुंच रहे हैं। उनके एजेंडा पे सबसे पहले बात होगी, क्योंकि आपको पता है जाति जनगणना का जो बहुत बड़ा ऐलान केंद्र सरकार ने किया था, ये एक फैक्टर बिहार में बीजेपी को लीड दिला सकता है। क्योंकि लगातार चाहे कांग्रेस रही हो या बाकी अन्य पार्टियां जो रही हैं, उन्होंने लगातार ये कोशिश की है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा जाए। लेकिन बीजेपी ने एक मास्टर प्ले किया और उन्होंने विपक्ष के तमाम जो योजनाएं थी, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, उनकी जो तैयारियां थी विधानसभा चुनावों को लेकर, उसे धता बता दिया, उसे नल वॉइड कर दिया, उसे जीरो कर दिया, उसे सिफर कर दिया। और यही सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जब भी बिहार पहुंचे उन्होंने हर मंच से यही कहा है कि हमको युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाना है, हमें जो एसटी, एससी, ओबीसी जो जातियों के लोग हैं उनको
मेन स्ट्रीम में लाना है, हमें उनका विकास करना है, दलितों का उत्थान करना है। इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी भाषण देते रहे हैं और कन्हैया कुमार को भी एक बड़ा की फैक्टर बनाने के पीछे का मकसद यही था। तेजस्वी यादव के साथ पूरी जो वहां पे एमवाई समीकरण है, मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है, बिहार में तेजस्वी यादव की जो पार्टी आरजेडी है उसको हमेशा से उसका मार्जिन मिलता रहा है, उसकी पावर उसको मिलती रही। लेकिन जातीय जनगणना के ऐलान करने के बाद बिहार में इस बार जो चुनावी समीकरण होंगे वो बहुत अलग आपको दिखाई देंगे। चुनाव के जो नतीजे आएंगे उस पर बहुत सारी पार्टियों के वोट बैंक छिटकेंगे और इसी का डर तेजस्वी यादव को सता रहा है, इसी का डर राहुल गांधी को सता रहा है। और बहुत सारे जो रीजनल पार्टीज है बिहार की, दे आर इनटू लॉट ऑफ ट्रॉमा एंड ग्रीफ कि जिस मुख्य मुद्दे को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश पिछले 5 सालों में, 4 सालों में, 3 सालों में कर रहे थे, अब वो किसी काम का नहीं रहा। और कल सबकी निगाह रहेगी जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की सड़कों पर रैली करेंगे तो वहां से वो क्या संदेश देते हैं जनता को, बिहार के लिए क्या संदेश निकल कर आता है। लेकिन अभी जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश बिहार में की है भारतीय जनता पार्टी ने कि ना देश झुकने देंगे ना बिहार का विकास रुकने देंगे, ये जो दिक्कत है, ये सबसे ज्यादा पेट में दर्द जो होगा वो कांग्रेस के होगा, आरजेडी के होगा। हमारी नजर इस खबर पर लगातार रहने वाली है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने, समझने और पढ़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते रहिए। नमस्कार।